हेलो दोस्तों जिंदगी में अगर परेशानियां आए, क्या जीवन को खत्म कर लेना ही इसका सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। देखिए, आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो हर उस महिला को एक अच्छा ही राह दिखाएगा जो अपनी जिंदगी से हार चुकी है, परेशान हो चुकी है अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से। तो ये पारिवारिक जो कलह होते हैं उसका कारण किसी की मौत का कारण नहीं बन सकता। आज एक महिला का मेरे पास कॉल आया था, न जाने कहाँ से उन्हें मेरा नंबर मिला। मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर पे वो रहती है, तो उनका मेरे पास फोन आया था, दीदी मैं अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से खासकर इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अंत में मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरा खत्म हो जाना ही इस सोल्यूशन इस समस्या का समाधान है। कि किसी भी समस्या का समाधान मौत है? मरने से क्या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आपका परिवार आगे कोई परेशानी नहीं झेलेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि आपके बच्चों पे इसका असर नहीं पड़ेगा? मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ कि जब आपकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं, उससे लड़ने के बजाय खुद को खत्म करने की आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? ये किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए बिल्कुल सबसे गलत चीज है। जो आप अपने आप को खत्म करने का ऐसी नेगेटिव चीज अपने माइंड में ले आते हैं, तो आप ये समाज का एक हिस्सा है। कितनी प्यारी ये जिंदगी है, उसको जीने के बजाय आप उसको खत्म करने की सोचते हैं। वो अभी कुछ ही समय बाद मेरे पास आने वाली है। मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीजें आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में इस तरीके के मेंटेलिटी और इस तरीके के सोच वाले लोग हैं। उसकी कहानी इसलिए मुझे आज आपको बताना जरूरी हो गया। मेरे पास एक महिला का कॉल आया था, जहाँ से कुछ ही दूरी पे रहती है। उनका कहना था आज से 5 साल या 6 साल पहले उसकी लव मैरिज शादी हुई है। एक तो ये लव मैरिज जो शादियां हो रही है, इन्होंने इस समाज को इतना गंदा कर दिया है, इस समाज में इतनी ज्यादा और चीजें भर दी हैं, आप कह नहीं सकती हूँ। देखिए, अपनी अपनी सोच है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं किसी के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। आज से 5-6 साल पहले उन्होंने लव मैरिज शादी कर दी अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ। हालांकि फैमिली शामिल हुई, लेकिन वो नहीं चाहते थे इस शादी को। बट शादी हो गई, 2 या 3 शायद उसके बच्चे भी हैं। उसके बाद 1-2 साल जब उसके प्यार का भूत खत्म हो गया, पति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। औरत उसी तरीके से लगी रही अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने परिवार में, सास ससुर को मनाने में। लेकिन पति के किसी दूसरे महिला से अफेयर चल गया, उन्हीं के अड़ोस पड़ोस में। अब वो दोनों ने इतना टॉर्चर कर रखा उस महिला को कि वो बेचारी रात दिन रोती रहती है, कोसती रहती है खुद को। और कई बार लड़ाई झगड़े जब अति हो जाता है तो मारना पीटना वही चीजें शुरू हो जाती है। बच्चे भी डर के मारे इतने ज्यादा डर चुके हैं कि वो भी सिचुएशन से घबरा है हर चीज को देखने से। तो महिला ने अपनी परेशानियों को देख के जब सब चीज से हार चुकी हो, तो उसने अंत में निर्णय लिया कि मेरी जिंदगी मुझे खत्म करनी है। मैंने समझाया उसे, काफी उसको मेरे बातों से उससे मोटिवेशन मिला है, उसे समझ चुकी है, वो आने वाली है कुछ समय बाद। अगर नहीं भी आ पाई तो मैं जाऊंगी वहां, उसकी समस्या को सुलझाने की मैं श्योर कोशिश करूंगी कि मैं उसकी समस्या को सुलझा पाऊं कानूनन। और वैसे भी अगर कानूनी भी उससे कोई दिक्कत होती तो मैं पूरा उसका साथ दूंगी। और सबसे पहले तो मैं अपनी समाज की बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लव मैरिज करते हो तो परिस्थिति को देख लीजिए। पहले तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ना करें, कोशिश करें अपनी फैमिली को मनाने की। लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो लड़का आपके लायक हो। फैमिली भी तभी आपसे नाराज होती है जब उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं। अगर आप अपने हिसाब का लड़का ढूंढते हैं तो फैमिली भी अपोजिट में नहीं जाती है ज्यादातर। तो उन महिला की कहानी सुन के मैं खुद अंदर से कांप गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा भी होता है घरेलू हिंसा की। सबसे पहले तो मैं महिलाओं से कहती हूँ कि सिचुएशन ऐसी होती है, आपको मारने कूटने की नौबत आ जाती है, बंदा इतनी बुरी तरीके से पीटता है, तो हमारे हर क्षेत्र के थाने में डायल 112 चल रहा है। पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें आप कॉल करें। डायल 112 है, उसमें डायल करते ही पुलिस आपके पास पहुंच जाती है आपकी मदद के लिए, और आप उस चीज से बच सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बकाया आजकल तो सोशल मीडिया है, देखिए अगर किसी के साथ कुछ होता है तो लोग कर भी नहीं सकते इस तरीके की दिक्कत। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने इतना डिप्रेस्ड हो जाती हैं परिस्थितियों से, मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो इन चीजों को होते हुए भी सामने नहीं समझ पाती हैं। इन चीजों को आप फॉलो करें। आपकी जिंदगी में अगर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से लड़ने की कोशिश करें।
ना कि जिंदगी को खत्म करने की। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जो आप आसानी से खत्म कर लो और सारी मुसीबतें खत्म हो जाए, क्योंकि मुसीबतों की शुरुआत तो वहीं से होती है जहां से आपकी जिंदगी खत्म होती है। आपके आगे के बच्चों पे असर पड़ता है। आपके पीछे जो 3 छोड़ा उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपने लव मैरिज करके गुनाह किया, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है जो आपने पैदा करके उन्हें छोड़ जाने की। अब आप इस तरीके के क्रिमिनल बनना, जो क्रिमिनल है उसे सबक सिखाइए, उसे लाइन पे ला सकती हैं आप। एक महिला इतनी शक्तिशाली है, 9 देवियों का रूप है, दुर्गा काली सब उसमें है, अपना काली रूप पे आ जाइए। आप उस रूप पर मत आए जो आपको जिंदगी को खत्म करने की आप कोशिश करिए, उस पर नहीं, एक काली रूप अपनाए, अपने अवतार को बदलिए, उस रूप पे आए। महिला होने का लालच है, अगर ऐसे ऐसे कदम उठाती है तो उन महिलाओं के ऊपर जो आज स्ट्रगल कर रही है, आगे पहुंच चुकी है। जिंदगी दोस्तों बहुत बुरा लगा मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली में, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, और मैंने जिस दिन इस समाज में आई, मैं 17 सालों से मैंने अपना सोशल फील्ड छोड़ दिया था। जिस दिन मैं आई तो उस दिन मैंने कसम खाई थी कि आऊँगी तो खुलकर आऊँगी, जो भी जिसकी समस्या होगी उस पर मैं लड़ूंगी। तो लोग मुझे कॉल करते तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं किसी की परेशानी देख नहीं सकती। बहुत बुरा लगता है समाज में इस तरीके की चीज़ें आज किस समय में हो रही है। इतना जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि अदर स्टेट में होता है तो समझ में आता, बिहार में ऐसे कांड हो रहे कि हम कह भी नहीं सकते हैं, समझ में आता। लेकिन अपने उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं, मतलब लोग एक जहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं वहाँ पे इस तरीके के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी है कि ये चीज़ें हो रही है हमारे उत्तराखंड में भी। अदर स्टेट काफ़ी जहाँ कई क्राइम देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे अभी बीच में कि आप बनाइए वीडियो। देखिए, जब अपने इर्द गिर्द ही चीज़ें दिखती हैं तो बाहर का क्या बनाए, अपने आसपास ही देख के बड़ा अजीब सा लगता है। सबसे पहले तो नारी शक्ति को जाग जाना चाहिए नींद से। ये से गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने लिए गलत कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए गलत कर रहे हैं। जो बंदा गलत कर रहा है वो तो और मजे में, आप मर जाओगे, कुछ समय से जेल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। बकाया आपके घर वालों को मना के वो समझौता कर लेंगे, वो जेल से बाहर दूसरी के साथ खुश, आप जिंदगी से दूर अपने बच्चों के लिए खड्डा खोद के चले जाते हो। तो अपने बच्चों के लिए गड्ढे मत खोद के जाइए, उसको जीवन को घर करने की कोशिश करिए। ज्यादा ही दिक्कत है आपको तो जरूरी नहीं है ऐसे रिश्ते में बद के रहना। जब जिंदगी जरालत बन ही गई, तलाक लीजिए, अपना पूरा जो भी आपका खर्चा होता है कानूनी तरीके से उससे लीजिए, तब जाके उसे खुला छोड़िए, वरना अधिकार नहीं है उसे भी आपकी जिंदगी खत्म करके खुला वो दूसरी के साथ खुश रहे। ये अधिकार उसे मत दीजिए, क्योंकि आप देती है। जब मैंने उस महिला को इस तरीके से समझाया तो काफी वो समझ चुकी है। मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगी और जिंदगी से जंग जो है अपने आप को डेवलप करेंगी वो। क्योंकि हम देखिए किसी से जीतना चाहते हैं तो उसे मार कर हरा कर नहीं, उससे आगे बढ़कर भी जीत सकते हैं। तरीके कई हैं, अच्छे तरीके फॉलो कीजिए। क्योंकि हम बदला लेते हैं, बदले में जो हमारे साथ कर अगर वही हम करते हैं तो ये कोई बदले का कोई वो नहीं है। अगर हम उससे बदला ले रहे हैं तो वो चीज करके दिखाए ना जो हमसे अपेक्षा ही नहीं रखता। वो नहीं चाहता कि आगे उठे, तो आप आगे उठ के दिखाइए, आगे बढ़ के दिखाइए, उसे एक करारा जवाब दीजिए, तो वो खुद ही हार जाएगा। उसे लगेगा भाई मैंने क्या कर दिया, एक तमाचा उसके गाल पे ऑलरेडी पड़ जाएगा। तो आप वहाँ पे जाइए। उस महिला को समझ में आ गई मेरी बात, तो आने वाली है मेरे पास। दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपके आजू बाजू में ये चीजें आपको दिखती हैं तो आप थोड़ी हेल्प जरूर करें, क्योंकि हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा सक्षम है, समझता है इन चीज़ों को। सोशल मीडिया का ज़माना, वैसे भी क्राइम काफ़ी हद तक तो कम हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसको अपनी किस्मत बना लेते हैं ना, उन लोगों के लिए क्राइम ही रह जाता है। तो उसको क्राइम न रहने दें, इसको हटाने में एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं वो महिला की कहानी रख लूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। महिलाओं के हित में, अपने समाज के हित में कार्य कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति तक समस्याएं पहुँचा सकूँ। तो मेरे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे को बढ़ा दें, हर किसी तक उनकी ज़रूरतें, उनकी मुसीबतों का मैं साथ दे सकूं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।